नमस्कार बच्चों, मैं आपको बता रही थी कि कैसे आप इसको लिखेंगे। तो देखिए, मैंने कहा था आपको संकेत बिंदु पराधीन शब्द, तो यहाँ पे आप लिखेंगे पराधीन का शब्द का अर्थ। तो ऐसे लिखेंगे, पराधीन शब्द का अर्थ, पराधीन शब्द का अर्थ है, का अर्थ दूसरों के अधीन होना, दूसरों के अधीन होना। ठीक है, अधीन होना। आपने एक तरह से इस शब्द को का एक लाइन में उत्तर दे दिया। संकेत बिंदु के हिसाब से आपने इस शब्द का, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों के अधीन होता है, उसको सपने में भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसी शब्द का अर्थ मिल गया, पराधीन सपने सुख नहीं, है ना। अगर आप इसको कह सकते हो कि कुछ इससे संबंधित कोई दोहा हो, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो शुरुआत से पहले ही। यहाँ दोहा या छंद या कोई चीज, यहाँ आपको दो पंक्तियां लिख दोगे। इससे मैंने बताया था ना, दोहा छंद संहार लिखोगे तो आपको क्या होगा, आपको भाषा की अभिव्यक्ति देने में बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से जब आप लिखेंगे तो ये आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो पहले हमने आपको बताया कि इसका अर्थ लिखना है आपको। अर्थ के बाद आपको लिखना है कि क्या है, व्यक्तित्व का विकास। अब व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है, हम इसको बताएंगे। व्यक्तित्व का विकास आपका कैसे होता है कि जो व्यक्ति पराधीन होता है उसको सपने में भी सुख की प्राप्ति नहीं होती और वो स्वतंत्र रूप से अपने विचार, अपने आप को व्यक्त नहीं कर सकता। इसलिए जो व्यक्ति इन सब चीज़ों को ध्यान में रखता है, जो व्यक्ति स्वतंत्रता की बात करता है, अब है कि व्यक्तित्व का विकास असंभव है। पराधीन व्यक्ति अपनी विचार व्यक्त नहीं कर सकता। पराधीन व्यक्ति जो स्वतंत्र नहीं है, जो परतंत्र है, उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं होता। वो अपनी राय व्यक्त नहीं कर सकता, वो खुल के जी नहीं सकता, हंस नहीं सकता, रो नहीं सकता। इसलिए कहते हैं कि जो पराधीन होना सबसे बड़ा दुख का कारण है। आपने इस लाइन को भी यहाँ लिख दिया। ठीक, अब आया स्वतंत्र सोच का अभाव। हम स्वतंत्र रूप से सोच नहीं पाते। इस लाइन को पढ़ लिया और यहाँ पे लिख दिया। ओके, इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं और लिखते जाते हैं। आ गई बात समझ में? तो एक पैराग्राफ, सटीक पैराग्राफ, जिसकी भाषा कैसी हो, सरल हो लेकिन प्रभावशाली हो, वाक्य छोटे छोटे हों किंतु प्रभावशाली हों, आपके विचार बार बार एक ही बात को व्यक्त नहीं करना है, क्योंकि आप एक पैराग्राफ में आपको पूरा सार दे देना है। किसका? इस अनुच्छेद के हेडिंग का, है ना। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ, ये थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आप अपने शब्दों में इसको लिखने का, जरूरी नहीं कि आप रट के जाएं, क्योंकि अगर आप रट के गए और का पढ़ा हुआ आपका आ गया तब तो आपने लिख दिया क्योंकि आपने उसको पढ़ा था। लेकिन जब बिना पढ़ा हुआ आ जाता है तो तब आप क्या करेंगे, आप अपने विचारों को संचय करेंगे, आप अपने विचारों को इकट्ठा करेंगे और फिर उसको लिखेंगे।
और सबसे बड़ी बात है कि संकेत बिंदु अगर दे दिए जाते हैं तो समझ लीजिए 1 2 3 4 5 संकेत बिंदु है, तो 3 लाइन तो आपकी यही हो गई। अब 3 लाइनों को लेकर आपको लिखना है। ये हेडिंग यहाँ नहीं लिखनी है, इस हेडिंग के हिसाब से यहाँ पर लिखना है। इस बात का बहुत ध्यान रखें, नंबर कट जाएंगे बच्चों। हम लोग पहले ही देख लेते हैं कि इस बच्चे को ये नहीं पता कि अनुच्छेद कैसे लिखना है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसमें दिया इन्होंने पराधीन में, देखिए इस संसार में जितने भी प्राणी हैं सभी स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं, चाहे पिंजरे में बंद शेर हो अथवा साधारण सा पक्षी, कारावास में बंद व्यक्ति, हर कोई बंधन रहित जीवन का आकांक्षी है। आकांक्षी मतलब चाहता है। दूसरों के अधीन रहकर उपलब्ध हुए सुख मानव को चैन नहीं लेने देते, परंतु स्वतंत्र रहकर दुखों को झेलकर भी प्राणी खुश रहता है। परतंत्र मनुष्य की योग्यताएं व्यक्तित्व, ये कौन सा है? व्यक्तित्व का विकास संभव है, स्वतंत्र सोच का, वो लाइन में पढ़ रही हूँ। जैसे है व्यक्तित्व पूरी तरह से परतंत्र मनुष्य की योग्यताएं व्यक्तित्व पूरी तरह से मिटकर रह जाते हैं। दूसरों का सेवक बनकर रहने वाले व्यक्ति को अपना सम्मान ताक पर रखकर उसके कथानुसार चलना पड़ता है, जिससे उसकी अपनी बुद्धि अपने ज्ञान पर एक ऐसी काई जम जाती है जिसे हटाना कठिन हो जाता है। ऐसा व्यक्ति क्या होता है? शोषण का आदी हो जाता है, उसका शोषण होने लगता है, वो अपने आप को उसी में ढाल लेता है, शोषण का आदी हो जाता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो व्यक्ति परतंत्र है, जो व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, धीरे धीरे क्या होता है, वो उसका आदी हो जाता है। जैसे किसी स्वतंत्र सोच वाले व्यक्ति को आप कोई ऑर्डर दो तो वो नाराज हो जाएगा, उसको लगेगा कि नहीं ये मुझ पर हावी हो रहा है। लेकिन जो व्यक्ति बिल्कुल आदत सी बन गई है उसकी डांट खाने की, लोगों के आदेशों को सुनने की और उनका काम करने की, वो इसके धीरे धीरे इसका आदी हो जाता है, उसका स्वभाव बन जाता है, तो शोषण आदि का आदी हो जाता है। हीनता का शिकार व्यक्ति समाज के लिए बोझ बन जाता है और असमर्थता के साए में डूबा रहता है। उसे ना तो घर में सुख मिलता है ना बाहर। आ गई बात समझ में बच्चों? आप देखिए, मैं बस आपको इसीलिए करवा रही हूँ। जैसे अब यह है अनुशासन, क्या है? अनुशासन। तो अनुशासन का भी देखिए, बार बार मैं आपको इसलिए नहीं लिखा रही हूँ, आपको बता रही हूँ। अनुशासन, अनुशासन सफलता का मूल, एक ये संकेत बिंदु है। अनुशासन वास्तव में है क्या? ये संकेत बिंदु है। अपनी संपूर्ण शक्तियों का उचित प्रयोग, ये संकेत बिंदु है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासन संकेत बिंदु है। अनुशासन से ही प्रकृति चक्र, ये भी, और इसके बाद ये संकेत बिंदु है। ठीक है। अनुशासन का अर्थ नियमानुसार कार्य करना, नियमानुसार किया गया कार्य, नियम के अनुसार ना कार्य सदैव कारगर सिद्ध होता है। चांद और सूरज विषय से उदय, समय से चांद और सूरज नियम से उदय और अस्त होते हैं, तभी समस्त सृष्टि समय और सुविधा से प्रत्येक कार्य संपन्न कर रही है। सड़क पर वाहन चलाते लोग यातायात के नियमों का पालन करते हैं, तभी इतनी बड़ी दुनिया में अनगिनत वाहन बिना बाधा के अपने गंतव्य की ओर बढ़ते जाते हैं। ठीक है, इसको आप समझ रहे हैं? संसार में जिन लोगों ने सफलता पाई है, यदि हम उनकी दिनचर्या में झांक कर देखें तो पाएंगे कि उनका जीवन पूर्णतः अनुशासित था। ये बच्चों आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ। इसमें और भी दिए हुए, देश प्रेम भी दिया हुआ है संकेत बिंदु, और जो मैंने आपको पहले बताया कि आपको समझना है संकेत बिंदु क्या होते हैं, और अगर संकेत बिंदु दिए हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आप इसके हिसाब से करें और ध्यान रखें, पूरा पढ़ें। अनुच्छेद लेखन एक सामान्य सा टॉपिक था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसमें आप फुल मार्क्स लाएं, सोच समझ के लिखें, विषय के हिसाब से लिखें, उससे दूर मत जाएं, अलग मत जाएं। कहा कुछ गया है और लिख कुछ रहे हैं। वाक्य सुंदर लिखें, सटीक लिखें, प्रस्तुति सही हो आपकी, शुरुआत में कटिंग ना हो। एक पैराग्राफ के अंदर पूरे
सार को आपको डालना है, इसलिए इसको अच्छे से आप करें और समझें। नमस्कार बच्चों।